हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, एक लड़ाई समाप्त नहीं होती कि अगली लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। लड़ाई होती है कि पेपर का जो पैटर्न है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। लड़ाई अपनी होती है कि जो आपका पेपर है वो मतलब रेलवे ने क्वेश्चन इग्नोर कर दिया। अपनी लड़ाई मतलब काफी सारे मुद्दों पर अपनी लड़ाई ऑलरेडी रेलवे के साथ हो रखी है। इसी बीच एक और नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है कि सर जो 15 जुलाई को पेपर हुआ है और जो 31 अगस्त को पेपर हुआ है, सर दोनों का जो टी स्कोर है वो अलग अलग निकलना चाहिए। इन दोनों को लेकर लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अब इस लड़ाई को लेकर रेलवे का क्या निर्णय रहता है वो तो रेलवे रिजल्ट देने के बाद में पता चलेगा। क्योंकि देखो, रिजल्ट रेलवे आप लोगों के साथ में क्या करेगी वो न तो मुझे पता, न आपको पता, न कोई जो मिलियंस में सब्सक्राइबर लेकर बैठा है न उसको पता, किसी को कुछ नहीं पता। चलिए, लेकिन यहां से मैं अपना ओपिनियन अगर रखूं तो थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सुनिएगा। अगर इस वीडियो को, अगर ये वीडियो रेल मंत्रालय तक भी पहुंचता है तो शायद मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरे एक छोटे से वीडियो से अगर कुछ भी थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो मैं इस वीडियो को बनाना एक अपने आप में सक्सेस मानूंगा। देखो यहां से अब मैं न तो 31 जुलाई वाले बच्चों के साथ हूं, न तो मैं 15 जुलाई वाले बच्चों के साथ हूं, न मैं 31 अगस्त वाले बच्चों के साथ हूं, क्योंकि दोनों ही बच्चों को मैंने पढ़ाया है। मैं दोनों ही बच्चों के साथ नहीं हूं। आई बात समझ में? मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ में हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं 15 जुलाई वाले बच्चों की तारीफ करूंगा और 31 अगस्त वाले बच्चों को कुछ बुरा बुरा बोलूंगा, नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। दोनों ही बच्चों को मैंने पढ़ाया है। आप में से कोई भी नौकरी लगे, न तो मेरे को आप अपनी तनख्वाह देने बैठ रहे, न मेरा इससे कोई फायदा हो रहा, ठीक है ना। मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्शन ले, अब वो चाहे 15 जुलाई वाले बच्चे हो, वो चाहे 31 अगस्त वाले बच्चे हो, मेरे को इससे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, लेकिन मैं अपनी राय दूं, मैं अपना सही ओपिनियन दूं तो उस चीज को थोड़ा सा सुनिएगा। देखो यहां से जब 15 जुलाई को पेपर होता है तो सभी बच्चों का एक साथ पेपर होता है। अब यहां से 15 जुलाई को पेपर देने के लिए सभी बच्चों ने इतना जो बड़ा सिलेबस था सभी की प्रैक्टिस की थी। फाइंड 6 हो गया, फाइंड 9 हो गया, हेक्सागोनल टेक्स्ट हो गया, है ना, ऑक्टागोनल टेस्ट हो गया, हाउस मेमोरी हो गया, ट्रैक मेमोरी हो गया, ब्रिक टेस्ट हो गया, मतलब दुनिया भर के जो टॉपिक थे ना सभी की प्रैक्टिस करके गए थे 15 जुलाई वाले बच्चे, ठीक है ना। क्योंकि इतना लंबा सिलेबस था और उसमें से आने 5 बैटरी टेस्ट थे। तो कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा सिलेबस होता है और उसमें से कुछ चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो 15 जुलाई वाले जो जो बच्चे पेपर देकर आए थे, कहीं ना कहीं उन बच्चों का पेपर उतना भी अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा पेपर 31 अगस्त वाले बच्चों का हुआ है। इसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि पेपर का लेवल दोनों का ही सेम था, पैटर्न दोनों का ही सेम था, सब कुछ दोनों का ही सेम था। लेकिन जो बच्चा 31 अगस्त को पेपर देकर आया है उसी बच्चे ने 15 जुलाई वाला पेपर भी दिया था। उस बच्चे का पेपर 15 जुलाई के अकॉर्डिंग मतलब उतना भी अच्छा नहीं हुआ था, एक एवरेज उनका पेपर हुआ था। किसी भी 15 जुलाई वाले बच्चे से आप पूछोगे ना तो मतलब उतना भी अच्छा पेपर नहीं हुआ, है ना। मतलब एक एवरेज जो लगभग सभी बच्चों का पेपर हुआ है, लगभग वैसा ही उनका पेपर गया है। चलिए, अब यहां से बात को समझना। अब यहां से सर्वर एरर की वजह से कुछ बच्चों का री एग्जाम होता है। ज्यादातर बच्चों का तो 15 जुलाई का ही माना जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का री एग्जाम होता है, बहुत कम बच्चों का री एग्जाम होता है 31 अगस्त को। अब उन बच्चों को टोटल मिलाकर मिल गए 45 दिन। अब 45 दिन जब उन बच्चों को मिल गया तो उनको सारी चीजें तो पहले से पता चल गई, भाई ये बैटरी टेस्ट आएंगे, ये एग्जाम का पैटर्न है, हिडन क्यूब में इस पैटर्न के सवाल भी पूछे जा रहे हैं, क्लॉक टेस्ट में इस प्रकार के घुमा के सवाल पूछ रहा है,
मतलब यहां से सिमिलरिटी टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। मतलब सब कुछ उस बच्चे को पता था, बस उस बच्चे को प्रैक्टिस करनी थी और अपने पेपर को फोड़ के आना था। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है। वो बच्चा इन 45 दिनों में बहुत अच्छी प्रैक्टिस अपनी करके गया, क्योंकि उनके पास में पढ़ने के लिए 5 ही टॉपिक थे। ठीक है ना भाई, 5 ही टॉपिक थे उनके पास में पढ़ने के लिए, क्योंकि सेम ही पेपर रिपीट हुआ, सेम ही लेवल, सेम ही पैटर्न, सब कुछ सेम ही था, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। अब 31 अगस्त वाले जो बच्चे हैं वो लगभग पेपर को सब फोड़ के आए, मतलब बहुत बढ़िया करके आए कंपैरिजन टू 15 जुलाई बता रहा हूं मैं, है ना। अब ये मत बोलना 31 अगस्त वाले कि सर आप हमसे चाहते क्या हो, नहीं बेटा, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ना, 15 जुलाई वाले बच्चों से दुश्मनी है। मेरे लिए दोनों ही बच्चे इक्वल है। मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं ना, उस मुद्दे को समझने की कोशिश करिएगा। मुद्दा यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जो बच्चा, जिस बच्चे को पेपर पहले से पता चल गया, उस बच्चे ने प्रैक्टिस की, टेस्ट वगैरह उसने दिया, और उस बच्चे का 31 अगस्त का पेपर भी सेम वैसा ही मैच हो गया, तो वो तो स्कोर करेगा ही करेगा ना, कोई भी बच्चा कर देगा। जिस बच्चे ने 15 जुलाई तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होगी और उस बच्चे को अगर 45 दिन का समय मिल गया, उस बच्चे ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया होगा 31 अगस्त को। चलिए, तो कंपैरिजन टू बता रहा हूं मैं, 15 जुलाई से अगर तुलना की जाए तो 31 अगस्त वाले बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। इसके पीछे का कारण यही है कि सेम पेपर रिपीट हो गया, सेम पैटर्न रिपीट हो गया। इसका कारण सीधा सीधा यही है। चलिए, अब यहां से मुद्दे की बात क्या है। अगर टी स्कोर दोनों बच्चों को मिलाकर बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं 15 जुलाई वाले बच्चों के साथ में अन्याय तो होगा ही होगा, यह तो रियल बात है। क्यों? क्योंकि तुलना अगर की जाए ना, तो सेम ही पेपर दोनों ही डेट में आया है, और तुलना की जाए तो 31 अगस्त वाले बच्चों ने उसी पेपर को फोड़ा है, और 15 जुलाई वाले बच्चे सेम पेपर को इतना बढ़िया नहीं कर पाए। ठीक है ना भाई, पहली बार आपकी आंखों के सामने पेपर आएगा तो उतना बढ़िया नहीं हो पाता, लेकिन सेम ही पेपर आपको दोबारा दिया जाए, चाहे वो पेपर कठिन भी होगा ना, तो भी आप लोग बहुत बढ़िया स्कोर कर लेंगे। तो दोनों बच्चों को मिलाकर अगर टी स्कोर बनाई जाएगा तो 15 जुलाई वाले बच्चे कहीं ना कहीं नुकसान में रहेंगे। चलिए, तो यहां से अगर मैं नेचुरल जस्टिस की बात करूं, अगर आप लोग 31 अगस्त वाले भी थोड़ा सा अपने पर्सनल बेनिफिट को साइड में रखकर अगर थोड़ा सा ऐसे सोचे ना कि कहीं ना कहीं टी स्कोर दोनों का ही अलग अलग बनना चाहिए, क्योंकि 15 जुलाई वाले बच्चों का टी स्कोर अलग बनेगा तो एवरेज 15 जुलाई वाले बच्चों का कम जाएगा। अगर उनका एवरेज कम गया तो कम नंबर में भी वो आराम से 42 टी स्कोर बना लेंगे। और 31 अगस्त वाले बच्चा जो कि हर कोई पेपर को फोड़ के आया है, तो अब हर कोई पेपर को फोड़ के आया है तो एवरेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब जो बच्चा बढ़िया नंबर ला रहा होगा वो भी कहीं ना कहीं एक डेंजर जोन में शामिल है। आई बात समझ में? क्योंकि हर बच्चे ने पेपर फोड़ा है तो एवरेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, एवरेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एवरेज ना तो आप डिसाइड करेंगे कि ना मैं डिसाइड करूंगा, एवरेज तो जो सभी बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है वो सभी बच्चे मिलकर डिसाइड करेंगे कि एवरेज कितना जाना है। जैसे मेमोरी में हर बच्चा अगर 20 स्कोर कर रहा है तो एवरेज 20 ही निकल के जाएगा। तो जिस बच्चे ने फिर 18 सही किए होंगे वो उसका भी स्कोर 42 नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं अगर मैं चीजों को आपको थोड़ा सा आपके पर्सनल बेनिफिट से हटकर अगर मैं बताऊं तो टी स्कोर दोनों का अलग अलग बनना चाहिए, तभी जाकर 15 जुलाई वाले बच्चों के साथ में न्याय होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ में अन्याय होगा। या तो 31 अगस्त वाले बच्चों को पेपर का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। अगर पेपर का पैटर्न इन्होंने चेंज नहीं किया तो कहीं ना कहीं टी स्कोर दोनों का ही अलग अलग बनना चाहिए, तभी जाकर 15 जुलाई वाले बच्चे फायदे में है,
नहीं तो फिर 15 जुलाई वाले बच्चे नुकसान में। सीधा सा फंडा ये है। चलिए अब 31 अगस्त वाले आएंगे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल तड़फड़ाते हुए, है ना, मतलब गालियां उनकी जुबान पर ही होगी। कई बच्चे तो, है ना, अपनी परवरिश का मतलब वो परिचय भी देते हैं, कई सारे वीडियोज में गालियां भी निकालते हैं। भाई जैसी परवरिश आप लोगों की हुई होगी ना, आप लोग वैसे ही कमेंट करेंगे। मेंटलिटी आपकी जैसी होगी ना, दिमाग का स्तर जिस बच्चे का जैसा होगा वो वैसे ही कमेंट करते हैं। सीधा सा फंडा ये है, ठीक है ना। तो कई सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में टीचर्स को जा जाके गालियां भी निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं वो टीचर्स को गालियां नहीं निकालते, वो बच्चे अपने जो मां और बाप हैं उनकी परवरिश का परिचय देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो कमेंट बॉक्स में टीचर्स के लिए गालियां निकालते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। जो लोग चुपचाप सुन के और चले जाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने से न तो चीजें मैं बदल पाऊंगा, न आप बदल पाएंगे, न जो मिलियंस वाला है न वो बदल पाएगा। रेलवे ने जैसा सोच रखा है टी स्कोर वो वैसा ही बनेगा। अपन थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। प्रयास जैसे ये हो गया कि मैंने वीडियो बनाया, मेरे को देखते हुए कोई तीसरा वीडियो बनाएगा, चौथा वीडियो बनाएगा, कहीं ना कहीं चीजें वायरल होगी, न्यूज में पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय में जाकर, है ना, कहीं ना कहीं मुद्दा उठेगा कि ऐसा ऐसा कुछ मैटर चल रहा है, तो हो सके उस मुद्दे पर कोई एक्शन लिया जाए। बस इतना ही होता है। बाकी तो रेलवे ने जैसा सोच के रखा होगा वो वैसा ही रिजल्ट बनाएगी, है ना। क्योंकि दिल्ली में इतना एसएससी वाले बच्चों ने इतना प्रोटेस्ट किया, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ नहीं होता। ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता। सरकार ने जैसा सोच के रखा है ना, वो वैसा ही करती है। बहुत ज्यादा लेवल पर अगर प्रोटेस्ट होता है तो ही मतलब कुछ ना कुछ हो पाता है, नहीं तो आप कितना भी कोशिश कर लो चीजें इतनी जल्दी बदलती नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आप लोग मेल वेल करिए, कुछ अगर होता है तो सही है, नहीं होता है तो फिर, है ना, नहीं होता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। भाई वीडियो ही बना सकते हैं यार, इससे ज्यादा तो क्या करेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार का कोई कुछ नहीं कर सकता, हर चैनल वाला आकर वीडियो ही बना सकता है। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे जो मिलियंस में सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं, अगर वो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो बात है वो तेजी से पहुंच पाती है। हमारा चैनल अभी छोटा है तो हमारी जो बात है वो इतनी तेजी से नहीं पहुंच पाती, ठीक है ना। लेकिन हम वीडियोज बनाकर थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, बस इतना ही है। तो 15 जुलाई वाले जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होगा अगर टी स्कोर दोनों का मिलाकर बनाया गया तो। चलिए, तो किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो, यही मेरी आपसे उम्मीद है, यही सरकार से मेरी उम्मीद है कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।